क्वेश्चन नंबर 44 का पहला है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग 3n + 8 अनुपात 7n + 15 के अनुपात में है, तो उनके बराबर पदों का अनुपात ज्ञात करें। दे रखा है दो समांतर श्रेणी, n पदों का योग दे रखा है, तो दो समांतर श्रेणी है तो दोनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वमांतर नहीं दिया है तो उसी को मान लेना है, तो उसके बाद हल करना है आगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं। माना कि पहले एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा पहले एपी का सार्वमांतर बराबर डी। ओके, ये पहले एपी का हो जाए। तो जब ये पहले एपी का मान लिए हैं ए और डी, तो इसका जब एसएन आप निकालेंगे तो एसएन क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 × d, ये आपका एसएन हो जाएगा। ओके, अब क्या कीजिए कि दूसरे एपी का मान लीजिए। दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर कैपिटल ए मान लीजिए। ओके, ऐसा क्लियर रहेगा देखना। तथा दूसरे एपी का सार्वमांतर बराबर कैपिटल डी मान लिया आपने, तो एसएन क्या हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ एसएन निकाले तो इसको एसएन डैश ले लीजिए, क्योंकि ये पहले एपी का एसएन है और ये दूसरे एपी का एसएन है। तो क्या हो जाएगा, n/2 × 2 कैपिटल ए, क्योंकि प्रथम पद कैपिटल ए माने हैं, प्लस n-1 × कैपिटल डी हो जाएगा। ओके, अब क्या दे के रखा है, n पदों का योग दे रखा है, दिया है, क्या दिया उसको लिख लीजिए। तो दिया है एसएन बटे एसएन डैश, प्रथम एपी के एसएन को एसएन है, दूसरे को एसएन डैश माने तो वो कितना दे रखा है, तो 3n + 8 और 7n + 15 दे रखा है। ठीक, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक, जैसे 3:4 रहता तो इसको हम 3/4 लिख सकते थे। ठीक, अब देखें, अब SN/SN है, जब इसको आगे बढ़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं n/2, SN की जगह पे ये वाला मान, × 2a + n-1 × d, अब बटा n/2 × 2a + n-1 × कैपिटल D। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 3n + 8 और 7n + 15। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालना क्या है, तो देखिए निकालना है 12वें पदों का अनुपात। क्या निकालना है, 12वें पदों का अनुपात। मतलब आपको निकालना है T12/T12, इसको डैश में लिखते हैं, यही निकालना है कि ये क्या होगा। तो आप जानते हैं कि T12 बराबर क्या होता है, a + 11d, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा एपी का है, तो कैपिटल A + 11 कैपिटल D हो सकता है। चलिए अब देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इससे कंपैरिजन कर देना है और इसको इससे कंपैरिजन करना है, ये तो कट से खत्म हो जाएगा। इससे कंपैरिजन करना है, ये जो है के गुना में 2 है, यहाँ भी है के गुना में 2 है, तो आप क्या करेंगे कि अंश हर दोनों को 2 से गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुने 2/2 आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2a + 22c, अब बटे में हो जाएगा 2 कैपिटल A + 22 कैपिटल D। बात ध्यान देंगे, जब अंश और हर को दोनों को समान संख्या से गुना करते हैं तो वो क्वेश्चन पे या किसी भी समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखें, आपको SN वाले TN वाले फॉर्मूले पे इसको एडजस्ट करना है, ये वाला। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a + 23 घटाओ 1, 22 को क्या लिख सकते हैं, 23 घटाओ 1 लिख सकते हैं। इस पे एडजस्ट करना है। 2a तो आपका आ रहा है, n के जगह पे 23 रख लिए, घटाओ 1, तो ये 22 के बराबर आ गया, × D है तो बगल में D तो इसमें भी है, नीचे भी वही करेंगे। 2a + 22 को लिख सकते हैं 23 घटाओ 1 × D। अब आप ध्यान दें, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए, तो ये जो है इससे मैच कर रहा है,
मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए कि आपको n की जगह पे कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ n बराबर 23, n कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अब इसी मान को आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में डालिए। ठीक, इस इक्वेशन में n की जगह पे आप डाल सकते हैं। इसको T12/T12 डैश लिख लीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। देखिए समीकरण फर्स्ट में n बराबर 23 रखने पर n की जगह पे 23 रख लीजिए। क्या है, 2a प्लस n की जगह पे 23 घटाओ 1 इंटू डी अब बटे 2 कैपिटल A प्लस n की जगह पे 23 घटाओ 1 इंटू कैपिटल D। अब यहाँ n है तो यहाँ भी 23 डालेंगे, 3 इंटू 23 प्लस 8 अब बटे 7 इंटू 23 प्लस 15। इसको आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये तो जस्ट का तस रहेगा, 2a प्लस 23 घटाओ 1 इंटू डी। इसको लिख लीजिए आप, 2a प्लस 23 घटाओ 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 23 से 69, 69 8 77 अब बटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 7 दूना 14 अधिक 16 प्लस 15 जोड़ के कितना आ जाएगा, 5 5 6 और 6 1 7 178 आ जाएगा। ओके, अब देखें ये कट जा रहा है, 11 से 11 से 77, 11 का 11 बचेगा 6 66, 11 6 66, 7/16। मतलब ये आपका कितना आ गया, 2a प्लस 23 घटाओ 1 इंटू डी बटे 2a प्लस 23 घटाओ 1 इंटू कैपिटल डी बराबर 7/16। अब आप देखिए ध्यान से, इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, 2a प्लस 23 घटाओ 1 इंटू डी और 2a प्लस 23 घटाओ 1 इंटू डी। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके इक्वल दिख रहा है, ये कैपिटल डी का, इसको कैपिटल डी कर लेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है। मतलब क्या कि इसका बायां पक्ष और इसके दाएं पक्ष के बराबर है, तो इसका दायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से T12 डैश कितना हो जाएगा, 7/16। यही आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 44 का दूसरा है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग 5n+4 अनुपात 9n + 6 के अनुपात में उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है, दो समांतर श्रेणी दे दिया है और दोनों के योग का अनुपात दे दिया है। करना है, मान लेंगे, माना कि पहले एपी का प्रथम पद बराबर a तथा पहले एपी का सर्वांतर बराबर b, दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर कैपिटल है तथा दूसरे एपी का सर्वांतर बराबर कैपिटल डी मान लेंगे। ओके, अब प्रश्न से आइए, दिया क्या है, n पदों के योग का अनुपात दिया है, क्या दिया है, Sn/Sn डैश मान लेंगे। ये पहले एपी का हो गया और ये दूसरे एपी का योग हो गया। ठीक, दिया कितना है, Sn+4 बटे 9n+6 दे रखा है। ओके, अब देखिए कि प्रथम एपी का आप फॉर्मूला बैठाएंगे Sn वाला तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बटे में इसका दूसरे एपी के लिए प्रथम पद कैपिटल ए और सर्वांतर कैपिटल डी है तो उसको बैठा लीजिए। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा, ये क्योंकि ये Sn वाले के लिए लिखे हैं, ये हो जाएगा 5n+4 बटे 9n+6। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे ये कट जाएगा। बचा क्या, तो बच गया पास 2a प्लस n-1 इंटू डी
बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी अब बराबर 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट हाईलाइट कर लीजिए, ध्यान में रहेगा। ओके, अब प्रश्न में आइए क्या दिया, 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। कितने पदों का? 18वें पदों का, मतलब 18 पदों का अनुपात। तो आप क्या निकालेंगे, T18 बटे T18 डैश, यहाँ पे अब कर लीजिए, अब लिख लीजिए। अब T18 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d लिख सकते हैं a प्लस 17d, और इसमें लिख सकते हैं a प्लस 17 कैपिटल डी। क्यों? क्योंकि दूसरे एपी में प्रथम पद कैपिटल ए और सर्वांतर कैपिटल डी है। तो अब क्या कीजिए कि इसको इससे मैच कराने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ ए में कितना से गुना है, 2 से गुना है, तो यहाँ भी आप दोनों में 2 से अंश और दोनों को 2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 17d अब बटे स्मॉल है, ठीक है। तो 2a प्लस 17 दूना 34 होगा, 17 दूना 34 कैपिटल डी। ओके, अब देखिए कि इसको इस पे बैठाएंगे n माइनस 1 पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस इसको लिख सकते हैं 35 घटाव 1, क्या लिख सकते हैं 35 घटाव 1, क्योंकि 35 में से 1 घट के फिर 34 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 35 घटाव 1 कैपिटल डी। ओके, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको लिख लीजिए T18 बटे T18 डैश का हो गया। अब देखिए कि यहाँ n की जगह पे क्या यहाँ पे आ रहा है, 35 आ रहा है, तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ n बराबर 35 प्राप्त हो रहा है, 35। इसी 35 को आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए n की जगह पे, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ओके, समीकरण फर्स्ट में n बराबर 35 रखने पर, क्यों रखे हैं, क्योंकि n तुलना करने पर n 35 आ रहा है। ठीक, अब रख दीजिए, तो हो जाएगा 2a प्लस 35 घटा 1 t अब बटे 2 कैपिटल A प्लस 35 घटा 1 और कैपिटल डी बराबर में कितना आ जाएगा, 5 गुने n के जगह पे आपको 35 रखना है, प्लस 4 अब बटे 9 गुने n के जगह 35 प्लस 4। ओके, अब देखिए गुना कर लीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा, 35 पचे 50 25 का 5 हासिल इधर कर लेते, 50 25 का 5 हासिल 2 5 से 15 2 17 प्लस 4 ये हो जाएगा 9 से 45 के 5 हासिल 4 9 से 27 4 31 प्लस 6 है, 4 9 6 है। ओके, 6 कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 179 9 5 11 के 7 से लेके 1 1 2 321। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2a प्लस 35 घटा a इंटू डी बटे 2 कैपिटल A प्लस 35 घटा 1 इंटू कैपिटल डी। इसको जब आप गुना करके जोड़िएगा तो कितना आएगा, 179 बाई 321 आ जाएगा। ओके, अब तुलना कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, ये हो गया आपका समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब इसको इससे तुलना कीजिए, देखिए इसका दायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों इक्वल है, तो इसका बायां पक्ष और इसका दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा समीकरण सेकेंड और थर्ड से T18 बटे T18 डैश इक्वल टू 179 बटा 321 अनुपात निकाला, तो इसी को लिख सकते T18 अनुपात T18 डैश और 179 अनुपात 321 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को Sn से निर्मित करते हैं।
यदि Sn बराबर n स्क्वायर पी और Sm बराबर m स्क्वायर पी, m नॉट इक्वल टू n, तो सिद्ध करें कि Sp बराबर p। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। n पदों के योग को तो Sn से दिखाते हैं, ठीक, और Sn जो है n स्क्वायर पी है और Sm जो है m स्क्वायर पी है, और इसका मतलब होता है कि m जो है n के बराबर नहीं है, मतलब m को n की जगह पे नहीं लिख सकते हैं, ना ही n को m की जगह पे। m का जो मान आएगा वो n से भिन्न आएगा। अगर m का 10 आता है तो n का 10 के अलावा दूसरा कुछ आएगा, ठीक, ये होता है और फिर ये करना है, ठीक। अब ये p है तो प्रथम पद सर्वांतरा मान लेंगे। देखिए हल, माना कि AP का प्रथम पद बराबर a तथा AP का सर्वांतर बराबर b, आपने मान लिया, ठीक। अब देखिए दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, तो Sn बराबर n स्क्वायर पी। तो Sn की जगह पे आप Sn वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर हो जाएगा आपका n स्क्वायर पी। अब ये n से ये स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर का मतलब n गुने n होता है, 2 बार n। अब जो बचा उसको हल कर लीजिए, ये 2 को इधर भेज देंगे, बाकी को हल करिए। 2a प्लस n को d से गुना करेंगे तो n d, और 1 माइनस 1 को d से पूरा करेंगे तो d आ जाएगा, और c इधर गुना होकर जाएगा 2n। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर Sm बराबर क्या दिया है, फिर Sm बराबर दिया है m स्क्वायर पी। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में हो जाएगा m स्क्वायर पी। फिर यहाँ m से m कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस d को m से गुना तो md, और d को h से गुना तो माइनस d, बराबर ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2m। ये हो गया आपका समीकरण। अब आपके पास दो समीकरण है, तो यहाँ से a और d का मान निकाल सकते हैं। क्या करें, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड करने पर, फर्स्ट को सेकेंड से, फर्स्ट को घटा दीजिए, मतलब फर्स्ट को सेकेंड को घटा दीजिए, हो जाएगा 2a प्लस nd घटाओ d बराबर 2n। लिख लीजिए 2a प्लस md घटाओ d बराबर 2m। ओके, इन बदल लीजिए, क्योंकि घटाना है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब 2a से ये 2a कट गया और d से ये d कट गया, बच गया, आपको लिखिए आप क्या बच गया nd, अब घटाओ md, अब बराबर में क्या बच गया 2nc घटाओ 2m। अब क्या कीजिए कि यहाँ दोनों में d कॉमन है, तो d को कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस m, और यहाँ 2p दोनों में है तो 2p कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n माइनस m, और n माइनस m से n माइनस m कट गया, ठीक। तो इसलिए d का वैल्यू कितना चला आया, 2p चला आया। चलिए अब इसी d का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में डाल के आप a का मान निकाल सकते हैं। लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से 2a प्लस nd घटाओ d बराबर 2np है, तो हो जाएगा 2a प्लस n गुने d के जगह पे 2p डालिए, फिर d के जगह पे 2p डाल लीजिए बराबर 2np। तो दिक्कत ये हो क्या जाएगा 2a प्लस, इसको गुना करेंगे तो 2np माइनस 2p बराबर 2np। 2np से 2np आपका कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि बराबर के एक साइड और बराबर के दूसरे साइड दोनों तरफ समान पद और समान सिंबल रहता है तो कट जाता है, ठीक, क्योंकि इधर लेके जाते तो घट से खत्म हो जाता। अब आपके पास क्या बचा, तो 2a घटाओ 2p बराबर 0। अब क्या कीजिए 2p को बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसलिए a कितना आ गया, a बराबर आपका हो गया p। ओके, अब आपको क्या निकालना है, Sp बराबर PQ सिद्ध करना है, ठीक। LHS ले लीजिए, LHS है आपका Sp। Sp को आप लिख सकते हैं p/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे p लिखिए p माइनस 1 इंटू d,
अब जो ए और डी का वैल्यू निकाले उसको पुट करिए, तो 2 इंटू ए क्या निकाले थे, तो पी, 2p हो जाएगा, प्लस p माइनस 1 और डी के क्या निकाले हैं 2p, 2p लिखिए, हल करें, ये हो जाएगा p/2 इंटू 2p प्लस 2p को p से 2p² और 2p को -1 से तो 2p हो जाएगा। अब ये 2p से ये 2p कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में बचा क्या, तो p/2 गुने 2p², 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या गया p³ आ गया, p² और p यही ना लाना था, h3 बराबर p तो आ गया RHS। अब इसको लिख सकते हैं h3 बराबर प्रूफ, ओके।